आकुल मन अकुलाता है। कागा मेरी बैठ अटारी, काका मेरी बैठ अटारी, बोले काँव काँव रे राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहती हूँ और वहीं से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। सरयू तट निकट है, प्रणाम करते हुए समर्पित करती हूँ। अहिल्या और केवट के, अहिल्या और केवट के वो जीवन तारने आए, बढ़े थे दैत्य धरती पर स्वयं संहारने आए, बढ़ाई रीत रघुकुल की, बढ़ाई रीत रघुकुल की, करी मर्याद की रक्षा, बुराई का दशानन राम जग में मारने आए। और प्रणाम करते हुए लेखनी क्या कहती है समर्पित करना चाहती हूँ। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो समय आया, लेकिन उससे पूर्व लेखनी क्या कहती थी समर्पित करती हूँ, आप सभी तक पहुँचाती हूँ। उसके बाद अपने काव्य पाठ तक आपको पहुँचाऊंगी। हम क्या भाव भगवान श्री राम के चरणों में व्यक्त करते थे। राम हमारे मन में है, तन में प्रभु नाम समाया है। राम हमारे मन में, आप तालियां बजाकर साथ दे सकते हैं। राम हमारे मन में है, तन में प्रभु नाम समाया है। अंतिम सांसों तक जीवाने राम नाम ही गाया है। हे राम प्रार्थना करते हैं फिर सरयू के तट आ जाओ। हे राम प्रार्थना करते हैं फिर सरयू के तट आ जाओ। राम अयोध्या के मंदिर में राम हमारे ले आओ। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। लेकिन फिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वो समय आया जब भगवान के मंदिर के निर्माण का शिलान्यास का कार्य प्रारंभ हुआ। तब लेखनी क्या कहती है कि कोरोना का कठिन काल है प्रभु, हमारा वंदन हमारा अभिनंदन यहीं से स्वीकारिए। और तब लेखनी ने जो कहा, पूरा गीत समर्पित नहीं करूंगी, लेकिन 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या कहती है लेखनी। तन से भले न जा पाए हम, तन से तन से तन से तन से भले न जा पाए हम, घर से करें प्रणाम। तन से भले न जा पाए हम, घर से करें प्रणाम। मन से ही मिलकर पहुँचो सब अवधपुरी के धाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। आप बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आपको ब्रज लेकर चलती हूँ। स्वागत है। और ब्रज की पावन धरा को प्रणाम करते हुए, ब्रज की पावन धरा का प्रणाम, देवारण्य के
पावन धरा तक पहुंचाती हूँ और समर्पित करती हूँ अपनी पंक्तियाँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और वो सबसे अमर प्रेम, अभी प्रेमिका के लिए बहुत सारी पंक्तियाँ कहीं, लेकिन मैं समर्पित करना चाहती हूँ संसार के सबसे अमर प्रेम को प्रणाम करते हुए पंक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप सभी तक पहुँचाती हूँ। गीतों को, साहित्य को इस प्रकार से सहेजने और संजोने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। कोई भी आयोजन हो सकता था, लेकिन आपने कविता का सम्मेलन कराया है, देवारण्य में महाकुंभ कराया है, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आइए आपको ब्रज में लेकर चलती हूँ, वृंदावन के पावन धाम को प्रणाम करती हूँ। वहाँ आपका जाना हुआ होगा तो आपने निधिवन के दर्शन किए होंगे, और निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ। वहाँ से पंक्तियाँ, मुझे विश्वास है कि मेरी पंक्तियों को आपका आशीर्वाद मिलेगा, तब समर्पित करना चाहती हूँ। मंच का भी शुभाशीष चाहती हूँ। मातृशक्ति की उपस्थिति है, आपको प्रणाम करती हूँ और आपको ही समर्पित करती हूँ ये गीत। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। वे सबको शुभाशीष दे रही हैं। आज माँ महागौरी को प्रणाम किया है हमने, आपने देखा होगा प्रारंभ में वो ज्वाला अपने आप प्रज्वलित हो उठी। माँ महागौरी को प्रणाम कर रही थी वो ज्वाल, तब प्रणाम करती हूँ। आप माँ का शुभाशीष मिल गया है और वो पंक्तियाँ सीधे सीधे समर्पित करती हूँ। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। एक बंद समर्पित करती हूँ, आप तक पहुँच जाए तो शुभकामनाएं दीजिएगा। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। प्रीत पावन हुए प्राण दीपक जले, तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ। नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन हो भरी आजुरी। नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन हो भरी आजुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका। गीतों को भी आपका उतना ही आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे चूंकि संक्षिप्त काव्य पाठ करना है, मैं अंतिम रचना। जी जी भैया, लोग बिल्कुल तल्लीन होकर सुन रहे हैं, बहुत आनंद के साथ। आपका शुभाशीष मिल रहा है मुझे। आभार। एक बार तालियां बजा के बताइए दीदी को कैसा काव्य पाठ कर रही हैं। आभार। इस गीत का दूसरा बंद समर्पित करती हूँ। कहीं प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की मुरली माँ राधे रानी के पास होती हैं
और आतुरता में वो उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण, उधर राधे रानी दौड़ पड़ते हैं और जल्दबाजी में खोलती हुई खीर पी लेते हैं, जिसके छाले उनके हृदय में नहीं, राधे रानी के हृदय में देखने को मिलते हैं। तब इस गीत की अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बंसुरिया संभाले हुए, पी गए कान्हे जब खोलती खीर को, तोड़ दे राधिका जी के छाले हुए, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। काव्य पाठ को संक्षिप्त करते हुए अंतिम रचना आप तक पहुंचाती हूँ जी। नहीं, इस काव्य पाठ की तो अंतिम है, फिर जैसा आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूँगी। आदरणीय अध्यक्ष बड़े भैया का आदेश है एक और गीत आप तक पहुंचाने का, तो मेरे हृदय के जो सबसे निकट है वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ। पुनः श्रृंगार की पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहती हूँ। संयोग में वियोग श्रृंगार का भाव ऐसे भी कहा जा सकता है। समर्पित करती हूँ, अगर 2 पंक्तियाँ आप तक पहुँच जाएंगी तो मैं गीत पूरा करूँगी, लेकिन आप शुभकामनाएं दे दीजिएगा। मैं समर्पित करती हूँ प्रारंभिक पंक्तियाँ। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे। कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, तो बादल कथाएं सुनाने लगे। क्या बात है, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। कभी आसमां को जो देखोगे गुमसुम, तो बादल कथाएं सुनाने लगेंगे। बंद समर्पित करती हूँ। भुला दो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओगे कैसे। भुला दो भले प्रेम मेरा सदा को, मगर याद मेरी भुलाओगे कैसे। भले इस चमन में नए फूल होंगे, वही खुशबुएं फिर से लाओगे कैसे। कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर, कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो। कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कभी गम लिए सर, दीवारों पे रख दो, तो पत्थर भी गजलें सुनाने लगेंगे। कभी अनसुनी सी कोई बजेगी। क्या कहने। बहुत आभार। मैं एक टेक्निकल कैंपस में गणित विषय पढ़ाया करती हूँ, और हमारे विषय में हम बताते हैं कि बिंदुओं को मिलाकर रेखा बनाई जाती है। वो पंक्तियाँ जिनके लिए आदेशित किया गया है वो बाद में समर्पित करूंगी, लेकिन इस गीत का अंतिम बंद समर्पित करती हूँ कि क्या भाव हैं। आधर पर बसी है वही बांसुरी, जो तुम्हारी मधुर तान सुन कर बजी है। ये बिंदिया तुम्हीं
का जो बिगाड़ेंगी सांसें, गणित जिंदगी का जो बिगाड़ेंगी सांसें, अधर भी पघाड़े सुनाने लगेंगे। गणित जिंदगी का जो बिगाड़ेंगी सांसें, अधर भी पघाड़े सुनाने लगेंगे। कभी अनसुनी सी कोई धुन बजेगी, मेरे गीत भी याद आने लगेंगे। आभार व्यक्त करते, कमाल है, क्या कहने। और आइए वो 4 पंक्तियां मेरे विषय की, मेरे परिचय की पंक्तियां जिन्होंने आपके शुभाशीष तक पहुंचने का अवसर दिया, वो समर्पित करती हूं कि गणित विषय बिंदुओं से रेखा तक की यात्रा करता है। पंक्तियां समर्पित करती हूं। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। गीतों की गंगा मैं मंच से भी निवेदन करूंगा, सभी लोग अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं और इस साहित्य को आदर दें। कमाल का पाठ दी, जिंदाबाद, क्या कहना है। निशब्द हूँ, कहीं ना कहीं उस दिव्य आत्मा का प्रभाव है और उनका शुभाशीष है। आदरणीय को कविता पाठ करना है, मुझे लगता है शायद वो उनका कविता पाठ शेष है और उनका शुभाशीष मुझे तो मिल चुका है, लेकिन उनका अगर कविता पाठ हो जाता तो आदरणीय कप्तान सर जा रहे हैं, लेकिन उनका काव्य पाठ शेष है अभी। मेरा निवेदन है कि वे भी 2 पंक्तियां पढ़कर ही जाएं, और अगर किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए जाना है तो ये कहीं ना कहीं हाँ जी। मैं प्रणाम करती हूँ, उनकी गरिमा में उपस्थित यहाँ पर रही और आप सबका इतना भरपूर स्नेह मुझे मिला। आइए अंतिम पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ अपने काव्य पाठ की जी। और यहाँ पास में शहीद स्मारक है जी। मुझे बताया गया, मैं उसको प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए, नतमस्तक नमन करते हुए एक गीत विशेष आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। यहाँ पर पुलिस के मेरे भाइयों की उपस्थिति है और सरहद पर वो जवान जो हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको प्रणाम करते हुए एक गीत अंतिम आप तक पहुँचाती हूँ और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। बस इतना निवेदन है कि मेरे गीत को अपनी तालियों का तरन्नुम दे दीजिएगा। हालांकि आपने बहुत आशीष दिया है, मैं समर्पित करती हूँ सीधे सीधे। एक सैनिक की पत्नी प्रतीक्षा में बैठी है, क्या कहती है। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया, तेरे प्रेम की ओर चुनरिया, तेरे प्रेम। मैं ये पंक्ति गा रही हूँ इसलिए कि आप अनवरत मेरे साथ जुड़ जाएं अपनी तालियों के साथ। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया, तेरे प्रेम की ओर चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। सूरज के रत चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है, सूरज के रत चढ़कर घर पर रोज सवेरा आता है, चंदा चंदनिया संग मधुरिम गीत सुना कर जाता है। अंबर भी धरती को अपनी, अंबर भी धरती को अपनी प्रीत के गीत सुनाता है, अंबर भी धरती को
अपनी प्रीत के गीत सुनाता है। आंसू सावन हो जाते गे, आंसू सावन हो जाते गे, व्याकुल मन अकुलाता है। आंसू सावन हो जाते गे, व्याकुल मन अकुलाता है। कागा मेरी बैठ अटारी, काका मेरी बैठ अटारी, बोले काँव काँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। मेरे काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियाँ और इस गीत की अंतिम पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। अब ज़रूर निवेदन करूँगी कि आप उन सैनिकों के लिए, उनकी पत्नी के लिए ताली बजाइएगा कि वो देशभक्त पत्नी क्या भाव समर्पित करती है। लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, लाल महावर लगे मेरे इन पाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना, सीमा पर जागे रहना तुम गाँव की चिंता मत करना। ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना, ठिठुरन हो या कड़ी धूप हो, छाँव की चिंता मत करना। लगे युद्ध में चोट अगर तो, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना, लगे युद्ध में चोट अगर तो, घाव की चिंता मत करना। धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, धन्य धन्य हो जाऊंगी छूकर, तेरे घायल पाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव। क्या बात है रुचि दी, जिंदाबाद। अब एक बार अंतिम पंक्ति में समर्पित करती हूँ, हाथ ऊपर करके मेरा साथ दे दीजिएगा। तेरे प्रेम की ओर चुनरिया, तेरे प्रेम की ओर चुनरिया, डोलू मन के गाँव रे, राग निगारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निहारूं कब से तेरी बैठी पीपल छाँव। भारत माता की जय। भाई वाह, क्या कहने, ये होता है काव्य पाठ, कमाल बिल्कुल।